हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर की पूरी रिवीजन लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं एंड इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक है, दो टाइप की रिप्रोडक्शन होते हैं, दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। देखो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, वो एक ही पेरेंट अपने नए इंडिविजुअल को, अपने चाइल्ड को प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, एंड वो अपने इंडिविजुअल को, अपने चाइल्ड को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर ये मेजर डिफरेंस है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, वेयरएज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड अगर हम वेरिएशन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों है? तो फ्रेंड्स देखो जो इसका रीजन है वो भी बिल्कुल सिंपल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट है, तो जो नया इंडिविजुअल है, जो उसका चाइल्ड होगा, उसमें सारा का सारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो सिर्फ उस एक पेरेंट का ही होगा। हम जानते हैं रिप्रोडक्शन में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए है, वो कॉपी होता है एंड वो नए इंडिविजुअल में आ जाता है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट है, तो उसका जो नया इंडिविजुअल होगा, उसका जो चाइल्ड होगा, उसमें सारा का सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिर्फ उसी पेरेंट का होगा, तो वो बिल्कुल उसी के जैसा होगा। कोई हमें चेंज या फिर वेरिएशन देखने को मिलेगी ही नहीं, है ना। तो इसमें कोई हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलती। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो दो जगह से डीएनए कॉपी हो रहा है, दो जगह से, दो ऑर्गेनिज्म से जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, तो उसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है, जो चाइल्ड है, उसमें वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, बिकॉज द डीएनए इज कॉपिंग फ्रॉम टू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो वेरिएशन हमें ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी काफी टाइप्स हैं, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनके बारे में बात करेंगे। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में एंड ह्यूमंस में, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले फिजन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो पेरेंट सेल होता है वो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। यहाँ पर ये टू नहीं आएगा, दिस इज द रॉन्ग डेफिनेशन। फिजन सिंपली है कि जब एक पेरेंट सेल, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि प्लांट्स में, ह्यूमंस में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले फिजन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो पेरेंट सेल होता है वो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। सिंपल, इसको फिजन बोलते हैं। अब फिजन में दो टाइप आते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन वो फिजन है जिसमें पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है। स्पेसिफिकली जब पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है तब उसको हम बाइनरी फिजन बोलेंगे। एंड अगर पेरेंट सेल काफी ज्यादा डॉटर सेल्स में, मतलब दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है, तब हम उसको बोलेंगे मल्टीपल फिजन। नाम से ही आप पता कर सकते हो, बाइनरी मतलब दो होता है, मतलब दो डॉटर सेल्स यहाँ पर बन रहे हैं, जबकि मल्टीपल मतलब दो से ज्यादा मल्टी डॉटर सेल्स में पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है, तो दैट इज मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन का एग्जांपल है अमोएबा, पेरिमीशियम, लीशमेनिया। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम से भी समझाया कि ये अमोएबा का एक पेरेंट सेल है एंड धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है। न्यूक्लियस यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड हो रहा है, फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है सेल का, एंड फाइनली ये दो डॉटर सेल्स बन गए, तो ये बाइनरी फिजन है। जबकि मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। इसमें आप देख सकते हो ये साइटोप्लाज्म का पेरेंट सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, एंड देखो यहाँ पर मल्टीपल डॉटर सेल्स बन गए हैं, एंड देन ये जो जब सरफेस रप्चर हो गई तो ये सारे के सारे जो डॉटर सेल्स हैं ये बाहर आ गए विद द साइटोप्लाज्म, तो ये है मल्टीपल फिजन। ठीक है, देन ये फिजन के दो टाइप्स हैं। ओके, देन अगला मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगला टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो छोटे पीसेस में फ्रेगमेंट हो जाता है, मतलब जो छोटे छोटे पीसेस में कट जाता है। ठीक है, फ्रेगमेंट हो जाता है, एंड हर एक जो पीस है वो एक होल न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाता है। ठीक है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। तो देखो ये स्पाइरोगायरा का डायग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्पाइरोगायरा का एक सेल है। ठीक है, दिस इज वन स्पाइरोगायरा। जब इसको हमने दो पीसेस में ऐसे कट कर दिया, फ्रेगमेंट कर दिया, तो अब वो दोनों जो पीसेस थे वो पूरे एक नए ऑर्गेनिज्म में, पूरे एक नए स्पाइरोगायरा में ग्रो हो गए, तो ये है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पर गिवन है। तो इसमें ऑर्गेनिज्म को फ्रेगमेंट्स में, पीसेस में कट होने के बाद वो जो पीसेस हैं वो पूरे एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, रीजनरेशन क्या
है रीजनरेशन में जो कुछ ऑर्गेनिजम्स में होता है, इसमें जो उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं उन्हीं से पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कैसे? देखो यहाँ पर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। यहाँ पर प्लेनेरिया के डायग्राम के थ्रू आपको समझाया भी है। प्लेनेरिया का एक ऑर्गेनिज्म है, इसको जब हमने अलग अलग पार्ट्स में कट कर दिया तो हर एक पार्ट एक न्यू प्लेनेरिया में ग्रो हो गया। ठीक है, तो ये रीजनरेशन है, हर एक बॉडी पार्ट अलग अलग न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो गया। एंड ये कब होता है? जब उस पार्ट में, जिस पार्ट को हमने कट किया, अगर उसमें स्पेशल रीजनरेटिव सेल्स है ना, तभी वो पूरे एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो करता है। ठीक है, जबकि फ्रेगमेंटेशन को तो आप फ्रेगमेंट्स में कट कर दो, पीसेस में कट कर दो, तब भी पूरे ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर पाएगा। लेकिन अगर रीजनरेशन में जिस पार्ट को आपने कट किया है, जिस बॉडी पार्ट को कट किया, अगर उसमें रीजनरेटिव सेल्स नहीं है तो फिर वो एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो रीजनरेटिव सेल्स होनी चाहिए, तभी वो जो पार्ट है वो पूरे न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो करेगा। ठीक है, जैसे प्लेनेरिया में हमने देखा। तो ये होता है रीजनरेशन। हाइड्रा एंड प्लेनेरिया इसके एग्जांपल्स हैं। देन नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग में क्या होता है? इसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से एक स्मॉल पार्ट निकलता है जिसको बड बोलते हैं। फिर वो जो बड है वो पूरा एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाता है एंड देन वो डिटैच हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड ईस्ट। यहाँ पर हाइड्रा के एग्जाम्पल से समझाया है। देखो ये हाइड्रा का एक ऑर्गेनिज्म है, ये इसके टेंटेकल्स हैं एंड ये इसकी पूरी बॉडी है। यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो कि एक छोटा सा पार्ट निकल रहा है, बड निकल रहा है, कली टाइप निकल रहा है। एंड देन वो जो बड है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है एंड ये पूरा ही हाइड्रा यहाँ पर बन चुका है। तो अब ये पूरा ग्रो होने के बाद ये हाइड्रा यहाँ से डीअटैच हो जाएगा एंड ये पूरा एक नया हाइड्रा बन जाएगा। तो ये बडिंग है। बड के थ्रू जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये आपका बडिंग एंड इसके एग्जांपल है हाइड्रा एंड ईस्ट। ओके, नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है? ये एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें जो प्लांट्स हैं वो अपने वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? रूट, स्टेम, लीव्स। इनसे जब प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ठीक है, ये भी दो टाइप का है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल। देखो नेचुरल नाम से ही समझ आ रहा है, नेचुरली जो हो रहा है जिसमें ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं है, जैसे कि जो लीव्स के थ्रू होता है, जैसे ब्रायोफाइलम में, स्टेम के थ्रू होता है टर्मरिक जिंजर में, रनर स्टोलन के थ्रू होता है ग्रास रनर्स एंड स्ट्रॉबेरी में, एंड बल्ब्स के थ्रू होता है ऑनियन एंड लिली में। तो ये वेजिटेटिव पार्ट से जो नेचुरली जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, दिस इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप ब्रायोफाइलम के डायग्राम से देख सकते हो, ब्रायोफाइलम अपने लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। इसमें देखो जो लीव है उस पर ये छोटे छोटे बर्ड्स ग्रो हो रहे हैं एंड ये ग्रो होंगे एंड ये जब ग्रो होने के बाद ये ग्राउंड पर गिर जाएंगे एंड नए एक प्लांट में ग्रो हो जाएंगे, है ना। तो ये बर्ड्स के थ्रू लीव जो बायरोफाइलम प्लांट का जो लीफ है उस पर ये बर्ड्स लगते हैं एंड देन ये एक नए इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो करते हैं। तो ये लीव्स के थ्रू हो रहा है। सो दिस इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स होते हैं जिनमें हम ह्यूमन की इंटरफियरेंस होती है, हम कुछ मेथड्स लगाते हैं जिस वजह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि वो मेथड्स हैं कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। जैसे कटिंग में हम प्लांट के एक स्पेसिफिक पार्ट को कट करके सॉइल में दबा देते हैं एंड देन वो पूरे प्लांट में ग्रो कर जाता है। ठीक है, लेयरिंग में हम क्या करते हैं, प्लांट के किसी एक पार्ट को लेयर कर देते हैं सॉइल में, उसको सॉइल में दबा देते हैं एंड देन वो पूरे एक उसमें ग्रो कर जाता है ना। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। ओके, दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें जो पेरेंट प्लांट होता है वो थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रोड्यूस करते हैं जिनको स्पोर्स बोला जाता है एंड वो जो स्पोर्स हैं वो एक इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राइजोपस। ये राइजोपस का प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं एंड ये जो आपको वायर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको फिलामेंट बोलते हैं एंड ये ऊपर जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्पोर्स बोला जाता है। ये रिप्रोडक्टिव माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर स्पोर्स होते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन सही होती हैं तो ये जो स्पोरेंजिया है ये बर्स्ट हो जाता है एंड सारे के सारे जो स्पोर्स हैं इसके अंदर वो ग्राउंड पर गिर जाते हैं। ठीक है, एंड देन जब उन्हें सुटेबल कंडीशन मिलती है तो वो स्पोर्स फिर एक नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। तो ये आपका स्पोर फॉर्मेशन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड एंड उसका एग्जांपल है राइजोपस। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन मतलब स्पोर्स के थ्रू हो रहा है यहाँ पर रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा फिनिश कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो फ्रेंड्स, मधु ने आपको प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसका पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब बारी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो फ्रेंड्स देखो, अभी हम जैसे जैसे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए जिनको समझ नहीं आ रहा होगा, उन्हें और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो हमने हर एक चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी ऑलरेडी बनाया हुआ है और इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन
पॉलिनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी और दूसरे चैप्टर का वीडियो देखना है तो जो पूरी प्लेलिस्ट बना रखी क्लास 10 साइंस की, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका पूरा डायग्राम है। डायग्राम में सबसे पहले बात करते हैं सेपल्स। सेपल्स क्या करते हैं, आपके पूरे जो प्लांट का आप कह सकते हो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे सपोर्ट देने का काम करते हैं। सेपल की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, CALYX, काइलेक्स इसे हम कहते हैं। देन बात आती है पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं, पेटल्स बेसिकली एक कलर्ड पार्ट होते हैं फ्लावर के। इनमें से खुशबू भी आती है, फ्रेग्रेंस आती है, एंड इसमें नेक्टर भी प्रेजेंट होता है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। फिर ये इन इंसेक्ट्स का क्या काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलिनेशन में। अब स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स आते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट क्या है, ये आपकी जो ट्यूब आपको दिख रही है, ये जो ट्यूब है दिस इज द फिलामेंट, और ये जो ऊपर ये है दिस सर्कल लाइक पार्ट दिस इज द एंथर। ठीक है, एंथर में क्या होता है, आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं जो मेल जेमेट्स होते हैं, सो दीज आर प्रेजेंट इन द एंथर। एंड देन बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज कार्पेल। कार्पेल भी आप कह सकते हो इसी का दूसरा नाम है पिस्टिल। ठीक है, सो इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव का दूसरा नाम है पिस्टिल। एंड इसमें तीन पार्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट है दिस इज स्टिग्मा, और ये ट्यूब है दिस इज नोन एज स्टाइल, एंड ये आपका क्या है, दिस इज दी ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं विच इज दी फीमेल जेमेट्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये सारे पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, इनकी जो लोकेशन है उसको ध्यान रखना, क्योंकि मार्क करने के लिए आ सकता है आपको ऐसे डायग्राम दे देंगे, आपको पूछेंगे नंबरिंग दे जैसे 1 2 3 आपको इसे नाम देना है, तो इसका ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, जो हमारे मेल जेमेट सेल्स थे विच वर दी पोलन ग्रेन्स, उनका ट्रांसफर को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन। जो आपका स्टेमन है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके एंथर में जो पोलन ग्रेन्स है उनका ट्रांसफर एंथर से कहां पे होना, स्टिग्मा में। देखो, टू द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन, यानी कि एंथर से स्टिग्मा जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है उसे को हम पॉलिनेशन कहते हैं। दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि पोलन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी कि जब एंथर है वो उसी प्लांट का है और जो पोलन ग्रेन्स है वो उसी सेम प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं, उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक ही फ्लावर अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन जब एक से ज्यादा फ्लावर आ जाते हैं, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन, पोलन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर is transferred to the stigma of different फ्लावर, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन होता कैसे, इसके लिए बहुत सारे कैरियर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, हमारा जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं, तो इसीलिए जो इंसेक्ट्स के पैर होते हैं उनकी बॉडी के साथ ये जो पोलन ग्रेन्स है स्टिक हो जाते हैं, और जब वो इंसेक्ट यहाँ पर स्टिग्मा पर बैठते हैं तो फिर हमारे पोलन ग्रेन्स इन स्टिग्मा के थ्रू ओवरी पे जाते हैं, और हमारे जो फीमेल जेमेट्स हैं ओव्यूल्स उनके साथ क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये इंसेक्ट्स हो जाते हैं, एयर हो गया, एयर के थ्रू जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रेवल करते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ एनी अदर प्लांट, या फिर सेम प्लांट भी हो सकता है, वाटर। तो ये सब क्या है, कैरियर्स है जिनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब ये हमने डिस्कस कर लिया, आगे बढ़े। अब बात करते हैं जो हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स है वो कहां से आए हैं, एंथर से आए हैं। सो पोलन ग्रेन्स आया और फिर वो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के थ्रू, ये देखो आपका पोलन ग्रेन है विच इज द मेल जर्म सेल, पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब क्या होती है, यहाँ पे पोलन ग्रेन में से एक ट्यूब निकलती है विच इज नोन एज पोलन ट्यूब, यानी कि मान लो 10 आपके जो पोलन ग्रेन्स है वो आए हैं, तो 10 के 10 पोलन ग्रेन में से एक पोलन ट्यूब निकलती है, और जिसकी पोलन ट्यूब सबसे पहले नीचे पहुंच जाती है, यानी कि जो ओवरी है, तो वो मेल जर्म सेल हमारे फीमेल जर्म सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है। तो ये हमने पूरा प्रोसेस समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे जो मतलब थ्योरी पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन आंसर में पूछा जाएगा तो आप कैसे आंसर लिखोगे। तो ये है पॉलिनेशन, हमने लिख दिया फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन। पहले पॉलिनेशन होता है यानी कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि अब हमने पिछले डायग्राम में समझा। इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल विद द फीमेल जेमेट्स, इट गिव राइज टू जाइगोट। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में भी सबसे पहले जाइगोट ही बनता है। एज सून एज द पोलन लैंड ऑन द सुटेबल स्टिग्मा इट रीचेस द फीमेल जर्म सेल इन ओवरी, और ओवरी में आपके फीमेल जर्म सेल्स प्रेजेंट है, और इनके साथ क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल जर्म सेल्स का। दिस ऑकर्स वाया पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब क्या है, हमने भी बात करा, पोलन ट्यूब ग्रोस आउट ऑफ दी पोलन ग्रेन्स, ट्रेवल्स थ्रू दी स्टाइल एंड फाइनली रीचेस दी ओवरी, यानी कि जो आपकी पोलन ट्यूब है, देखो
ये आपकी देखो जो पॉलन ट्यूब है वो स्टाइल, ये जो स्टाइल ट्यूब है इसके थ्रू यहाँ पे ग्रो होती है और जो हमारी पॉलन ट्यूब सबसे पहले ओवरी तक पहुंच जाती है, उसी मेल जर्म सेल का फिर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एंड ये हो गया रीचेस द ओवी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स मेनी टाइम्स एंड फॉर्म्स एन एम्ब्रॉय। बिल्कुल सेम प्रोसेस है ह्यूमन में जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सेम है। जाइगोट के बाद डिवीजन होता है, रैपिड सेल डिवीजन होता है एंड एम्ब्रॉय बनता है विद इन द ओव्यूल। दिस ओव्यूल देन डेवलप्स अ टफ कोट एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सीड। ठीक है, और फिर वो जो सीड है, जब हमारी जो कंडीशन है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जब वो सुटेबल होती है तो तब वो जो सीड है वो जर्मिनेट करता है इनटू अ न्यू प्लांट। सो टफ कोट गेट्स एंड द ओवरी रैपिडली ग्रोज एंड राइपन्स एज फ्रूट। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर एम्ब्रॉय दैट डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर सुटेबल कंडीशन। जो आपका ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में, और जो सीड है वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है जब सुटेबल कंडीशन उसे मिलती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। तो ये पूरा प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का इन दी फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो आगे बढ़े, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे और फिर जो हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उसे समझेंगे। तो सबसे इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है टेस्टिस। टेस्टिस के क्या मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और द स्पर्म टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस, यानी कि जो मेल जर्म सेल्स है विच आर स्पर्म्स, ये कहां पे प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज called spermatogenesis. This begins at puberty and continues throughout the life of a human male. तो ये आपको देख लिया। testis also secrete the male hormone, male नहीं यहाँ पे आएगा, male hormone testosterone, यानी कि एक तो germ cells यहाँ पे हमारे testis प्रोड्यूस करते हैं which is the sperms, और हार्मोन भी रिलीज करते हैं which is the testosterone हार्मोन। अब बात करेंगे next which is the part of the male reproductive system, scrotum. scrotum क्या है? ये एक sac like structure है जिसमें हमारे testis present होते हैं, और ये scrotum क्या करता है? ये एक सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है उन टेस्टिस को, क्योंकि टेस्टिस में क्या हो रहा है? स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए एक लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू द बॉडी टेम्परेचर। तो वो कौन प्रोवाइड करता है? स्कॉटम ही प्रोवाइड करता है। अगला है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या है? ये एक ट्यूब है। द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस व्हिच यूनाइट। ये एक ट्यूब है विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो ट्यूब है ये यूरिनरी ब्लैडर में से एक ट्यूब आ रहा है। अभी आपको डायग्राम से अच्छे समझ आएगा, लेकिन अभी समझ लो कि जो वास डिफरेंस एक ट्यूब है जो कि कनेक्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर से, एक जो ट्यूब निकलती है विच इज यूरेथ्रा, और फिर वहां वो यूरेथ्रा एक कॉमन पासेज की तरह सर्व करती है बोथ यूरिन एज वेल एज द सीमेन। ठीक है, फॉर बोथ द स्पर्म्स एंड द यूरिन। अब डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम में अच्छे समझ आएगा। देखो ये आपका स्कॉटम है जो सैक लाइक स्ट्रक्चर था, ये आपके टेस्टिस है, यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, जो स्पर्म्स है फिर वो जाते हैं वास डिफरेंस के थ्रू, कहां पे? दे कनेक्ट द ट्यूब विच कम्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, और वो ट्यूब क्या है? विच इज द यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये आपकी यूरेथ्रा, इससे जो कनेक्ट हुई हमारा वास डिफरेंस, और फिर ये जो यूरेथ्रा है दिस सर्व्स एज अ कॉमन पासेज फॉर बोथ यूरिन एज वेल एज द स्पर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप पूछोगे सेमिनाइल वेसल क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? तो ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? सिक्रीशंस देते हैं जिससे हमारा जो सेमेन है उसे बेसिकली न्यूट्रिशंस मिलते हैं। वो जो सेमेन है वो जो स्पर्म्स है वो सेमेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो ईजी हो जाता है और उन्हें न्यूट्रिशंस भी मिलता है इन्हीं ग्लैंड से। ठीक है, तो ये पूरा आपने देख लिया। डायग्राम आ सकता है तो डायग्राम को ध्यान से देख लो। आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, फिर डायग्राम भी देखेंगे। पहला पार्ट है ओवरीज। ओवरीज क्या करते हैं? अ पेयर ऑफ ओवरीज आर ओवल शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन रीजन के लोअर साइड में दोनों साइड यानी कि ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। एंड दीज आर ओवल शेप्ड ऑर्गन्स। इनका क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है? दे फॉर्म द ओव्यूम। ओव्यूम क्या है? फीमेल जेमेट सेल्स हैं, और इन्हें कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरीज। एंड दे आल्सो सीक्रेट द हार्मोन, फीमेल हार्मोन। दो हार्मोन है, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये दो हार्मोन्स फीमेल हार्मोन है, और मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द टेस्टिस। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट है फैलोपियन ट्यूब। दे आर द पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब, ऑब्वियसली ट्यूब है, एंड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट ऑफ द सुपीरियर कॉर्नर्स ऑफ द यूटेरस टू द एज ऑफ द ओवरीज, यानी कि यूटेरस से ओवरीज को ये जो ट्यूब है, फनल शेप ट्यूब है, ये कनेक्ट करती है विच इज द फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब क्या है? इसका ये दूसरा नाम है, इट इज द साइट ऑफ
फर्टिलाइजेशन, यानी कि क्वेश्चन बनता है विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बहुत कॉमन सवाल है, फेलोपियन ट्यूब इसका आंसर होगा, ठीक है। इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कैसे फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में वो आगे डिस्कस करेंगे, अभी पार्ट्स को समझ लेते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट है यूट्रस। तो यूट्रस में जो चाइल्ड है उसकी पूरी डेवलपमेंट होती है। यूट्रस क्या होता है? इट इज अ होलो पियर शेड बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस टेक्स प्लेस। तो ये जो आप बैग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज यूट्रस, जहां पे जो पूरा चाइल्ड है उसकी डेवलपमेंट होती है, उसे न्यूट्रिशंस मिलते हैं फ्रॉम दी मदर। अब कैसे पूरा प्रोसेस होता है वो सब हम आगे डिस्कस करने वाले स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है वेजाइना। सो इट रिसीव्स स्पर्म्स फ्रॉम द मेल पार्टनर एंड सर्व्स एज अ बर्थ कैनाल। तो वेजाइना एक मस्कुलर ट्यूब है जिसमें से जो स्पर्म्स है वो रिसीव होते हैं फ्रॉम द मेल पार्टनर, और फिर इट आल्सो सर्व्स एज अ बर्थ कैनाल, यानी कि जो चाइल्ड का बर्थ है, जो बेबी का बर्थ है, वो भी वेजाइना से ही होता है, ठीक है। सो आगे बढ़े, अब जो पूरा प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का उसे डिस्कस कर लेते हैं। काफी कंफ्यूजन होंगे फ्रेंड्स को। तो देखो, द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म यानी कि मेल गैमेट एंड ओव्यूम फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो ये जो फ्यूजन होते हैं मेल गैमेट सेल्स यानी कि स्पर्म्स और ओव्यूम जो कि फीमेल गैमेट्स है, इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब व्हेन द स्पर्म फ्यूजेस विद द एग इट फॉर्म्स अ जाइगोट। इसके बाद क्या होता है? जाइगोट फॉर्म होता है दैट गिव्स राइज टू अ न्यू प्रोजनी। द जाइगोट अंडरगोज वेरियस डिवीजन, यानी कि जो जाइगोट होता है उसके वेरियस रैपिड सेल डिवीजन होते हैं और फिर क्या बनता है? एम्ब्रॉय बनता है। तो देखो यहाँ पे जो आपका ओवरी है, ओवरी ने एग प्रोड्यूस करा, यानी कि जो आपका ओव्यूम है वो प्रोड्यूस किया, फिर फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, और फिर जो आपके वेजाइना के थ्रू जो स्पर्म्स है वो रिसीव हुए, और जो स्पर्म्स है वो किसके साथ फर्टिलाइज हुए? फ्यूजन हुआ स्पर्म्स एंड ओव्यूम का, यानी कि एग का। और फिर हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका क्या कहते हैं? जाइगोट बनता है। फिर वो जाइगोट फिर क्या उसमें रैपिड सेल डिवीजन होता है, फिर एम्ब्रॉय बनता है, और ये एम्ब्रॉय कहां जाके इंप्लांट हो जाता है? यूट्रस की जो थिक लाइनिंग है, ब्लड की लाइनिंग है, यहाँ पे अटैच हो जाता है विद थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। तो देखो आगे स्टेप्स हैं। द एम्ब्रॉय बना, एम्ब्रॉय सिंक्स डाउन एंड रीचेस इनटू द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। द एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रॉय इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। और ये जो थिक लाइनिंग है दिस प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रॉय, ठीक है। सो आगे, अब एम्ब्रॉय गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है? दिस इज अ टेम्पररी ऑर्गन जिससे न्यूट्रिशंस मिलते हैं किसको? एम्ब्रॉय को, ओके। सो अब आगे बढ़े, पूरे स्टेप्स आपको याद रखने, कैसे कब कहां पे फ्यूजन होता है, फेलोपियन ट्यूब में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, उसके बाद जो आपका एम्ब्रॉय है वो यहाँ पे अटैच होता है यूट्रस की जो थिक लाइनिंग होती है ब्लड की। सो वो प्रोसेस आपको पूरा ध्यान रखना है। एंड आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है, यानी कि जब फ्यूजन नहीं होता एग का और स्पर्म्स का, तब क्या होता है? सो सिंस द ओवरी, मेंस्ट्रुएशन होता है, ऊपर लिख दिया मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स। सो सिंस द ओवरी रिलीज वन एग एवरी मंथ, यानी कि हर मंथ एक एग रिलीज होता है बाय द ओवरी, एंड द यूट्रस आल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव। और जो यूट्रस है वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, एक थिक लाइनिंग ब्लड की अपने चारों तरफ बना लेता है। लेकिन क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो थिक लाइनिंग होती है ब्लड की वो शेड हो जाती है। देखो आगे पढ़ेंगे हम। इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है। एंड सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड comes out through the vagina as blood and mucus। और वेजाइना के थ्रू जो लाइनिंग होती है, जो यूट्रस की ब्लड लाइनिंग होती है, वो ब्लड एंड म्यूकस की फॉर्म में बाहर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days, यानी कि हर मंथ ये होती है। एंड मेंस्ट्रुएशन के अगर क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, सो इट इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस शेड्स अवे इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। सबसे सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब आगे बढ़े, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो फ्रेंड्स, रजत ने आपको पूरा अच्छे से बताया कि मेल एंड फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होती है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक स्टेट है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट्स में जब हम मेंटली, सोशली, फिजिकली वेल हैं, वेलबींग के इस स्टेट को ही बोला जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। काफी ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होते हैं, जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में एसटीडीज। जैसे फॉर एग्जांपल गोनोरिया, सिफिलिस, एचआईवी, वॉट्स, ये क्या है? एसटीडीज के एग्जांपल हैं। गोनोरिया, सिफिलिस बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब ये बैक्टीरिया से स्प्रेड होते हैं। एचआईवी, वॉट्स वायरल है, मतलब ये वायरस से स्प्रेड होते हैं, ठीक है। अब इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? कॉन्ट्रासेप्टिव्स के थ्रू, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिवाइसेस होते हैं जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करते हैं एंड साथ ही साथ एसटीडीज को अवॉइड करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। सो कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मैकेनिकल बैरियर्स हो सकते हैं, केमिकल
केमिकल मेथड्स हो सकते हैं या फिर सर्जिकल मेथड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल मेथड के बारे में। सो टू प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक ही गोल होता है कि फर्टिलाइजेशन ना हो, एग एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन ना हो, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके। एंड ऑल्सो इट कैन बी यूज टू प्रिवेंट द एसटीडीज ऑल्सो। तो जो एग एंड स्पर्म के फ्यूजन को रोकने के लिए बैरियर्स होते हैं फिजिकल मेथड में, जैसे कि कॉन्डम, सर्विकल कैप्स एंड डायफ्राम। ठीक है, तो ये क्या है, ये फिजिकल मेथड्स हैं फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, देन केमिकल मेथड्स में ओरल पिल्स आती हैं। ठीक है, ऐसी मेडिसिन आती है, पिल्स आती हैं जो कि हमारे हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देती हैं, जिससे जो एग है फीमेल में एंड स्पर्म है मेल में वो प्रोड्यूस नहीं होता, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, सो ओरल पिल्स दीज चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी सो दैट द एग्स आर नॉट रिलीज। ठीक है, एग्स रिलीज नहीं होते इनसे, मे हैव साइड इफेक्ट्स। अब देखो ऑब्वियसली हार्मोनल बैलेंस चेंज हो रहा है तो इनके कुछ नुकसान भी होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, देन इंट्रायूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कॉपर टी या फिर लूप, इसको यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है। जो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में IUCD से बोलते हैं। ओके, सर्जिकल मेथड्स होते हैं, इसमें क्या होता है, मेल्स में वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि स्पर्म का ट्रांसफर ना हो, एंड इसको वैसेक्टॉमी बोला जाता है। वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि स्पर्म पहुंचे ही ना एंड फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। सो दिस इज नोन एज वैसेक्टॉमी। एंड फीमेल्स में क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे एग का ट्रांसफर नहीं होगा एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसको ट्यूबेक्टॉमी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सर्जिकल मेथड्स हैं। ये केमिकल मेथड्स भी हमने देख लिए एंड फिजिकल मेथड भी देख लिए। तो ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं STDs को अवॉइड करने के लिए एंड अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।